हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल टुडे। सो आज की इस वीडियो के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट, पांचों यूनिट का आज के इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो 99% चांस है ये आपके एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछे जाते हैं। आपने अगर पूरा सिलेबस पढ़ लिया या नहीं भी पढ़ा है तो आपको इस लेक्चर को देखना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लेते हो ना तो इस सब्जेक्ट में आप एटलीस्ट पास हो जाओगे। और आपने वन शॉट देखा है, आप ऑलरेडी सिलेबस को कवर कर लिए हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। जो भी डाउट आपके बेसिक डाउट होते हैं कि यार वन शॉट पढ़ के यहाँ पे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, सब कुछ क्लियर होगा। ओवरऑल यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत अच्छे सारी चीजें कैसे इसको तैयार करना है, क्या क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हाई चांसेस है एग्जाम में आने के, वो भी डिस्कस करूंगा। इसी के साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ भी डाउट ही नहीं रह जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम यार चैनल पे विजिट की तो प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और जाके प्लेलिस्ट को देखोगे तो अदर भी सब्जेक्ट के वन शॉट वहां पे अपलोड हो चुके हैं। राइट, आप कंपाइलर डिजाइन का जाके आप देख सकते हो। इजी एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूं, कंपाइलर डिजाइन वन ऑफ द टफेस्ट आपका सब्जेक्ट है। बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सारे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिजाइन का जाकर के देख सकते हो, डिटेल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस वहां पे मैंने डिस्कस किया है। कंप्यूटर नेटवर्क का जाके देख सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू, सारा डिटेल सिलेबस भी वहां पे आपको मिल जाएगा वन शॉट में। राइट, एम्बेडेड सिस्टम भी आपको मिल जाएगा, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो मैं बात ही कर रहा हूं, इसको तो आपने देख ही लिया है। ठीक है, तो आई होप आपने सारे वन शॉट को कवर कर लिया है, नहीं किया तो जाके आप देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन बाय वन सारे यूनिट को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड अगेन मैं आपको रिपीट करता हूँ, बता देता हूँ, ऐसा नहीं अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे देख रहे हो तो आप जाके पहले वन शॉट को कवर कर लेना। अगर आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं कि आप कल आपका एग्जाम है तो आज ये वीडियो देख रहे हो तो वन शॉट कवर करने का टाइम, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप आपको बताने वाला हूँ ना, इसको 100% आपको तैयार करना है कैसे भी करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 5 यूनिट थी। पहला यूनिट आपका इंट्रोडक्शन था, दूसरा एसआरएस था, तीसरा सॉफ्टवेयर डिजाइन, चौथा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, देन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। पहला यूनिट आपका है इंट्रोडक्शन। राइट, इसमें मैंने 10 यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हैं। राइट, अब इस 10 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करने नहीं बैठने हैं। राइट, जैसे आपका कल एग्जाम है तो अब 10 के 10 पॉसिबल नहीं है, तो इसमें मैं आपको और भी इसमें बताता हूँ कि 10 में से आपको 2-3 कौन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तैयार करना, और इसी से आपका यूनिट फर्स्ट पूरा कवर हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है, आप चाहते हो कि रिवीजन करना तो पूरा कर सकते हो। यूनिट फर्स्ट में 10 ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होते, कर पाओगे, बहुत ईजी। राइट, तो चलिए अभी यहाँ पे सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर। राइट, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स जो सॉफ्टवेयर का है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 1 देखो, दोनों सेम है। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के लिए आपसे पूछता है, और रीजन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, और देखो जिस क्वेश्चन के आगे मैंने VIMP मेंशन किया है ना उसे आपको जरूर तैयार करना है। हालांकि ये 10 के 10 आपके 10 अगर कवर कर ले तो यूनिट फर्स्ट आपका 100% तैयार हो जाएगा। लेकिन इनमें से भी अगर मैं बात करूं कौन सा ऐसा आपको तैयार करना है जो हाईली चांसेस है कोई एग्जाम में मिले, तो वो आपको सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स से, यहाँ पे जो मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आई होप आपको याद होंगे। मैंने आपको पढ़ा था, मुझे याद है, सॉफ्टवेयर आपका फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट, सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट 4 होते हैं। डिटेल से एक्सप्लेन करो यार, और यहाँ पे सिंपल क्या करो, सॉफ्टवेयर क्राइसिस के रीजन बताना है, सब बताया था मैंने आपको। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लेना, इग्नोर मत करना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ लेयर टेक्नोलॉजी। 4 लेयर होता है, चारों लेयर मैंने आपको लेक्चर में बता रखे हैं। ठीक, तो 2 क्वेश्चन इसमें आप तैयार कर लेना यूनिट फर्स्ट से। और बात कर लेता हूं कौन सा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट। जो यहाँ पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है ना, इसे जरूर करना है। क्यों? अब जैसे यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में वहाँ पे 8 एट्रीब्यूट्स होते हैं, काफी सारे वहाँ पे एट्रीब्यूट्स हमने देखे थे। फंक्शनैलिटी था, और स्केलेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, काफी सारी चीजें वहाँ पे थी। तो 8 वहाँ पे पॉइंट्स थे, 8 पॉइंट्स याद कर लो, ये काफी जगह आप लिख पाओगे। राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आप ऐसा यहाँ पे लिख सकते हो, आपको समझ में आ रहा हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, तो ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ लेयर टेक्नोलॉजी, यूनिट फर्स्ट ये तैयार कर लेना। राइट, हाईली चांसेस है एग्जाम में आपको मिलेगा, आपने देखा होगा। और सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक तैयार कर लेना। राइट, चाहो तो कन्वेंशनल इंजीनियरिंग कर सकते हो, इफ यू हैव इनफ टाइम तो देन तैयार कर लेना, बाकी इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बहुत मतलब उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो एट द लास्ट टाइम पे समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट्स को जस्ट मैं पास हो जाऊं, उसलिए बता रहा हूँ कि इसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर चाहो तो 10 के 10 भी तैयार कर सकते हो, बहुत बड़ा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका थर्ड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है वो है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल।
आपको भी पता है पूरे इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर SDLC अगर आपको नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट, पूरा यूनिट जो है यहीं से स्टार्ट होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में 7 to 8 आपके प्रोसेस होते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, आपका वहाँ पे टेस्टिंग, मेंटेनेंस, डिप्लॉयमेंट, काफी सारी चीजें होती है। तो वो साइकिल आपको यहाँ पे याद कर लेनी है, राइट। याद क्या कर लेनी है, मैंने बताया था, ट्रिक बताया था कैसे उसको समझना है, ठीक है। SDLC आपने तैयार कर लिया तो SDLC से रिलेटेड जितने मॉडल होते हैं सब आपका तैयार हो जाएगा। वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल में 2 होते हैं, आइटरेटिव होता है, स्पाइरल होता है, देन आपका रैड मॉडल होता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, राइट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल तैयार हो गया ना, तो थोड़ा थोड़ा बस चेंज करना है, थोड़ा थोड़ा उसमें कंसेप्ट को चेंज करना है। सब में आपका वही सेम 7 to 8 जो आपके स्टेप्स हैं कॉमन होते हैं। तो जाके लेक्चर पे देखना, मैंने बताया था। तो ये क्वेश्चन भी ओवरऑल आपको SDLC का तैयार करना है। अगर SDLC तैयार करोगे तो ये आइटरेटिव अपने आप तैयार हो जाएगा, वाटरफॉल भी अपने आप तैयार हो जाएगा। देखो पूछ रहा है नीड ऑफ SDLC, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, तो बता रहा हूं ना, इसीलिए SDLC बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड यूनिट फर्स्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको तैयार करने हैं। अगेन बताता हूँ, फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर टेक्नोलॉजी, ये तैयार कर लेना। सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार कर लेना। फिर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे थर्ड हो गया। देन SDLC से रिलेटेड जो भी मॉडल्स थे, मॉडल छोड़ना ही नहीं है, कोई रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पे 7 मार्क्स में ये समझ लो एक आउट क्वेश्चन है, मिलता ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तैयार कर ले। अगर आपके पास टाइम है तो 10 के 10 भी तैयार कर सकते हो, लेकिन जो सिलेक्टेड मैंने बताया वो आपको ज्यादा उस पर फोकस करना है। यूनिट फर्स्ट आपका हो गया डन, ठीक है। अब यूनिट सेकंड पे चलो मूव करते हैं। यूनिट सेकंड है आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट टेस्ट। अब देखो यूनिट सेकंड में भी हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया है। अगर 10 के 10 आप कर पाते हो तो यूनिट सेकंड आपका 100% फिनिश हो गया। अगर इसमें भी चाहते हो कि मैं उन्हीं को पढ़ूं जो एग्जाम में आता है तो आओ बताता हूं यहाँ पे, राइट। तो पहला यहाँ पे SRS को पढ़ना है तो कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। जैसे SDLC की वहां पे हमने देखा था ना, यहाँ पे SRS आपको पढ़ना है तो आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में कुछ आपके वहाँ पे डायग्राम थे, आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा है। तो इसमें 7 to 8 स्टेप्स होते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी होता है, और जहां तक मुझे याद है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन होता है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, देन आपका मेंटेनेंस होता है। सबको बस एक्सप्लेन करना है, राइट। काफी सारी चीजें कॉमन है। अब देखो अगर ये चीज तैयार कर लोगे ना तो उसी में रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन भी पढ़ोगे तो वो अलग से भी पूछता है डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने के लिए। तो तैयार हो गया कि नहीं यहाँ पे। तो ये चीज आपको छोड़ना नहीं है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को डिटेल से पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है। वेरी गुड, तो ये कवर करना है। अब देखो फिजिबिलिटी स्टडी भी आपसे पूछ रहा है। फिजिबिलिटी स्टडी आप पढ़ोगे ही जब आप इसको तैयार करोगे, राइट। तो इसके अंदर काफी सारे टाइप्स भी होते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी है, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन थर्ड भी तैयार हो ही जाएगा। तो ऐसे आपको स्मार्ट स्टडी यहाँ पे करना है, ऐसा नहीं कि अब सिलेबस यहाँ पे रटने बैठे हो। तो ये चीज हो गया। अब फिजिबिलिटी स्टडी की यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, वेरियस टाइप्स पूछा है, ये भी तो बता ही दिया आपको, राइट। अब देखो यहाँ पे यूनिट सेकंड से जो आपके एक न्यूमेरिकल टाइप बोल सकते हो, राइट, जो मतलब क्वेश्चन आपको मिलेगा, राइट। और ये काफी इजी भी होता है, DFD क्रिएट करना, राइट। डेटा फ्लो डायग्राम, राइट। तो डेटा फ्लो डायग्राम आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा। मैंने आपको 3 वहाँ पे लेक्चर में करा रखे थे। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का बताया था, और वहाँ पे एक आपका मतलब कि होटल मैनेजमेंट सिस्टम का भी वहाँ पे कवर किया था। तो वहाँ पे देखो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का आपसे पूछ लिया, पूरा स्टेप्स बताया था, रूल्स बताया था कैसे क्रिएट करते हैं बेसिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स के लिए। ये बहुत इजी भी क्वेश्चन है, सिंपल, बहुत इजी है, इसे आप कर लोगे। ये भी आपको छोड़ना नहीं है। डेटा फ्लो डायग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ना है। न्यूमेरिकल भी आ सकता है, एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है। तो इसके टाइप्स भी थे आपके, 2 लेवल DFD भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो DFD को नहीं छोड़ना, ये टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूनिट सेकंड से ये हो गया आपका। तो ये चीज हो गया आपका कंप्लीट, राइट। तो इसमें बस इतना ही है। अगर सिलेक्टेड मैं बात कर रहा हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे जितना मैंने बताया DFD पढ़ लेना, और रिक्वायरमेंट एग्जीक्यूशन में जितने स्टेप्स थे, इलिसिटेशन वहाँ पे देख लेना, उसमें टेक्निक्स क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी उसमें पढ़ोगे तो चीजें आपकी कवर हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है यहाँ पे, अब देखो मैं जो बता रहा हूँ कि वही आपको फिर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर आपके पास टाइम है, आप देखना चाहते हो, सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, राइट। ऐसा ना हो अगर 10 के 10 कर सकते हो दैट्स वेरी गुड कि आप पूरा कवर कर लें। लेकिन उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि मैं उन्हीं सिलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ूं, तो बिल्कुल जो मैं बताया खाली उसी को पढ़ लोगे तो एटलीस्ट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि सब्जेक्ट में आप फेल हो जाओगे, मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास है। बाकी आपको 20-80 का एक जो रूल होता है आपको पता है, 20% चीजें पढ़ करके आप 80% आउटपुट निकाल सकते हो, राइट। हर जगह यूज होता है। तो सिंपल वही यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब यूनिट थर्ड पे आ जाते हैं। यूनिट थर्ड आपका है सॉफ्टवेयर। अभी यहाँ पे चलो यूनिट थर्ड डिस्कस करते हैं। इसमें भी कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी मैंने 10 क्वेश्चन मेंशन किए हैं। 10 तैयार कर लेते हो तो पूरा यूनिट फिनिश हो गया समझ लो। इसमें भी सिलेक्टेड बात करता हूँ। तो इसमें जो आपको पहले तैयार करना है ना, बहुत बार ये पूछा जाता है, आपने सीजनल टेस्ट भी दिया होगा तो ये क्वेश्चन मिला होगा आपको।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कि गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन कैसे करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, और इसके प्रिंसिपल पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन और इसका कैरेक्टरिस्टिक डिजाइन करने के वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं स्टार्टिंग बताया था, आपको याद होगा सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट याद करने के लिए वो आप यहाँ पे एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो, सिंपल लिख सकते हो, कुछ अलग थोड़ी ना है। प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन मैंने लेक्चर में डिस्कस किया था, काफी सारे हेडिंग्स बताए थे, वो टॉपिक्स वो आपके पॉइंट्स याद रहेंगे तो फिर लिख पाओगे। तो ये क्वेश्चन सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका पूछा जाता है थर्ड यूनिट से जो इंपॉर्टेंट है, कोहेशन एंड कपलिंग क्या होता है, इसके ऑल्सो टाइप्स होते थे, टाइप्स भी थे, राइट। कोहेशन के भी टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, कपलिंग के भी टाइप्स डिस्कस किए थे, तो वो सब डिटेल से समझना है, राइट। देखो वेरियस टाइप्स पूछ रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये सेकंड आपका इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो है, देखो फिर से वही सेम चीज आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से पूछ रहा है, राइट, प्रिंसिपल फिर से पूछ रहा है, कपलिंग कोहेशन पूछ रहा है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड टाइम कंबाइन करके क्वेश्चन पूछता है, तो इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, बहुत अच्छे से आपको इसको तैयार करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो तो इसमें हमने 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, यूनिट थर्ड से बात कर रहे हैं। और भी अगर आगे यहाँ पे देखना है तो यहाँ से एक आपका पूछा जाता है, मे भी एग्जाम में आ जाए, मैंने वहाँ पे बताया भी था लेक्चर में, जो कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए मैंने 2 मेथड वहाँ बताए थे। आपका वहाँ पे कंट्रोल फ्लो ग्राफ भी वहाँ पे आप बना करके निकाल सकते हो, और दूसरा वहाँ पे एक ट्रिक बताया था कि उसमें आप कंडीशनल स्टेटमेंट को काउंट कर लो और +1 कर दो, आपका साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाती है। तो जैसे इस केस में इसका आंसर बिल्कुल 3 आने वाला है, ठीक है। इसको करोगे समझ में आ जाएगा। तो ये चीज भी एज अ न्यूमेरिकल है, इसको समझना है, इसको हमें इसमें कुछ याद ही नहीं करना, बस जाके इसको समझ लो एक बार कैसे कैलकुलेट करते हैं, 7 मार्क्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिट थर्ड। बाकी अगर आपके 10 के 10 क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, दैट्स वेरी गुड कि आप पूरा कर लें, राइट। बाकी अगर उन लोगों के लिए जो मैंने बताया खाली उसको भी पढ़ लोगे तो आपका बिल्कुल काम हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग यूनिट 4, राइट। इसमें भी बात करें, इसमें भी यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं, राइट। तो इसमें 9 क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है। तो अगर यहाँ पे नोटिस करोगे ना, सब में यहाँ पे किसी में 10, किसी में 9, किसी में 8, तो चाहो तो पूरा भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है, नहीं टाइम है तो जो मैं बता रहा हूँ खाली उसे पढ़ना। अब यूनिट 4 में बताता हूँ कुछ सिलेक्टेड जो आपको यहाँ पे तैयार करना है। तो एज अ डेफिनेशन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, तो इसे आप पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, आप पढ़ रहे हो, याद करो मैंने लेक्चर में ना आपको एक डायग्राम दिखाया था। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग 2 टाइप्स होते हैं, मैनुअल, ऑटोमेशन। मैनुअल के अंदर 3 होते थे, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स। ब्लैक बॉक्स के अंदर 2 थे वहां पे, जहां तक मुझे याद अभी हो पा रहा है। आपका वहाँ पे मतलब काफी सारे टाइप्स थे, वहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग था, राइट, और इंटीग्रेशन था, यूनिट टेस्टिंग था, तो काफी सारे टाइप्स थे। वो डायग्राम माइंड में रहेगा ना, तो इस यूनिट से मैं बात कर रहा हूँ, बताया था वहाँ पे, ट्रिक भी बताया था, वो डायग्राम माइंड में रहेगा ना, तो कहाँ से ये क्वेश्चन पूछ रहा है सब आपको क्लियर होगा। आप देखो यहाँ से इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमसे पूछ रहा है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वेरियस इसके टाइप्स भी होते थे, बिग बैंग होता है, टॉप डाउन होता है, राइट, बॉटम अप होता है, तो ये सब इंटीग्रेशन टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज तैयार कर लेना। यूनिट 4 की मैं बात कर रहा हूँ, पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका है ये आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग। टेस्टिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग को पढ़ना है तो यूनिट टेस्टिंग आनी चाहिए, राइट। यूनिट टेस्टिंग हो जाता है देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, तो ये आपस में रिलेटेड है, इसमें पढ़ना पड़ेगा सारे टेस्टिंग के टाइप्स को, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लेना इंटीग्रेशन टेस्टिंग को, और इसके सारे टाइप्स को पढ़ लेना। देन सेकंड आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, और सारे टेस्ट केस जो आपका प्रोसेस होता है एक टेस्ट करने का, काफी सारी चीजें वहाँ पे बताई थी। एक इन्वायरमेंट सेटअप होता है, और क्या था, टेस्ट केसेस राइट किया जाते हैं, टेस्ट डेटा लिखा जाता है, फिर एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर लॉग डिफेक्ट वहाँ पे होता है, फिर रिग्रेशन टेस्टिंग होती है। तो उन सब स्टेप्स यहाँ पे हमें यहाँ पे राइट करने, वही आपसे पूछ रहा है, तो कुछ यहाँ पे अलग नहीं आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको तैयार करना है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है रिग्रेशन टेस्टिंग, और इसके वेरियस प्रोसेस टेस्ट केसेस के बताने हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे एक डिफरेंस आता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में दोनों में डिफरेंस आता है। दोनों को आपको इन डिटेल से पढ़ लेना है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को पढ़ लेना है और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो पहला टेस्टिंग में आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, राइट, और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग पढ़ लेना और रिग्रेशन टेस्टिंग पढ़ लेना। तो ये 3 टेस्टिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और व्हाइट बॉक्स को पढ़ोगे तो ब्लैक बॉक्स भी सेम ही है, तो उसको भी देख लेना, ठीक है। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। बाकी शॉर्ट नोट भी आपसे ये पूछा जा सकता है, चाहो तो देख सकते हो। देखो रिग्रेशन टेस्टिंग आप ऊपर ही पढ़ लोगे, अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग भी होता है, इंपॉर्टेंट है, राइट, तो इसे भी यहाँ पे आप देख सकते हो। ये हो गया आपका कंप्लीट, राइट।
तो ये सारे आपको सिलेक्टेड कुछ यहाँ पे पढ़ने हैं, राइट। यूनिट 4 आपका हो गया फिनिश। चाहो तो 9 क्वेश्चन है पूरा ही कर सकते हो, राइट। वन शॉट देखो तो सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ आपको बताना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट यूनिट की बात करते हैं। इसमें भी 10 आप हमने क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो अब इन क्वेश्चन को आप कैसे, आप किसमें कौन कौन से इन यूनिट 5 में सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में कौन कौन से आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने हैं, अब इससे चलो यहाँ पे डिस्कस। तो यूनिट 5 में जो आपको पढ़ना है ना, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, राइट। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग क्या होता है और इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, फेजेस होते हैं, राइट, री इंजीनियरिंग के, जिसमें आपका इन्वेंटरी एनालिसिस था, कोड रिकंस्ट्रक्शन था, डॉक्यूमेंटेशन रिकंस्ट्रक्शन था, डेटा रिकंस्ट्रक्शन। तो कुछ वहाँ पे मैंने स्टेप्स बताए थे डायग्रामेटिकल फॉर्मेट में, तो वो चीज़ आपको याद होगी तो इसको लिख पाओगे। 7 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, इसे आप तैयार कर लेना। तो सिलेक्टेड बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग तैयार कर लोगे तो कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लेगा क्या होता है, ये क्यों रिक्वायर्ड है। तो डिटेल से देखो, बार बार ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि नहीं, तो दैट इज यू नो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे इसमें नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SCM क्या होता है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है। इसमें काफी सारे मैंने टास्क बताए थे, इसमें होता है, ठीक है। तो वो चीज भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वेरियस टास्क जो इन्वॉल्व होते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में, ये आपसे पूछा जाता है। और इसी में कंबाइन करके एक वर्जन कंट्रोल क्या होता है, जैसे गिट एंड गिटहब सॉफ्टवेयर वर्जन कंट्रोल, ये भी बताया था। इसके टाइप्स भी काफी सारे होते हैं। तो देखो, प्रोजेक्ट रिस्क के टाइप्स पूछ रहा है, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको तैयार कर ही लेना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा अभी तक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और SCM, और इसमें टास्क और वर्जन कंट्रोल हो गया, वेरियस टाइप्स प्रोजेक्ट रिस्क के क्या होते हैं। और यहाँ पे केस टूल्स क्या होता है, राइट। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी मेजरमेंट करने के 10 फॉर्मूले थे, वो सब यहाँ पे भी चाहो तो देख सकते हो, राइट। 2 मार्क्स के लिए ये सब मतलब पूछा जा सकता है। केस टूल क्या होता है, राइट, ये हो गया। अब यहाँ पे एक लास्ट, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, जो कि है आपका कोकोमो मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, समझ रहे हो। ये वहां पे भी बताया था और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट है। पूरा कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल आप एक्सप्लेन करोगे, इसमें काफी सारी चीजें इसमें होती थी, राइट। इसके टाइप्स की बात करें बेस्ड ऑन द मोड, ये आपके काफी सारे टाइप्स के होते हैं। ऑर्गेनिक मोड, सेमी डिटैच्ड मोड होता है, और एक कॉम्प्लेक्स मोड होता है, एम्बेडेड मोड होता है, ठीक है। और इसके टाइप्स भी काफी सारे होते हैं, बेसिक मॉडल, इंटरमीडिएट मॉडल, काफी सारे टाइप्स थे। तो ये कोको मॉडल आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लेना। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है और रिस्क एनालिसिस का मतलब क्या होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिस्क कितने होते हैं, टेक्निकल रिस्क, बिजनेस रिस्क, प्रोजेक्ट रिस्क, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसे भी आपको यहाँ पे क्या करना है, तैयार करना है। इस तरीके से यहाँ पे हमने 5 यूनिट का जो काफी सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब देखो यहाँ पे एक डाउट आ रहा होगा कि भैया काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चन है, कैसे पढ़ूंगा, कैसे तैयार करूंगा। अगेन बता रहा हूँ एक वर्ड में इसका आंसर। प्लीज अगर टाइम है तो आप वन शॉट लेक्चर को जाके देख लो, एटलीस्ट जो जो वन शॉट में मैंने बताया है उसको बस स्टार्ट तो करो आप एटलीस्ट, राइट। इस तरीके से मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, कुछ रटना ही नहीं है, बस जो जो पॉइंट्स वहाँ पे रटने भी हैं, याद भी करने, वो मैंने बताया है। सिंपल सोल्यूशन लिंक है, वन शॉट का लिंक यहाँ पे मैंने दिया है, जाके देखोगे, प्लेलिस्ट को पूरा देख डालो। 5 ही वन शॉट है, कितना टाइम लगेगा अच्छे से देख सकते हो। बाकी यहाँ पे इंडिविजुअल जो जो मैंने सिलेक्टेड बताया ना कि ये तैयार करना है, आप कहीं से भी कोई भी रिसोर्स का यूज करके, बट इस क्वेश्चन को आप जो जो मैंने सिलेक्टेड बताया इसको तो नहीं छोड़ना है, राइट। तो ये चीज हो गया कि सारे हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे ये सारी अगर यहाँ पे देखते हो ना तो चीजें आपको समझ में आएगी। इन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो जो मैंने वहाँ पे शॉर्ट नोट बताया था ना, देखो आपको याद होगा। देखो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सारी चीजें ये देखो ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए इन सब पे। तो ये देखो आया भी है, कौन सा पेपर है 18-19 का, तो इसी वजह से पूरा एनालाइज करके मैंने बनाया हुआ है। आपको ज्यादा मेहनत कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज देखो यहाँ पे मिला हुआ है क्वेश्चन, ये देखो 7 का बी वही सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, समझ रहे हो। अब वो यहाँ पे काफी सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो देखोगे 2 लेवल DFD स्मार्ट कॉलेज सिस्टम का बनाने के लिए आपसे 7 मार्क्स पूछ रहा है, जो कि मेंशन भी वहाँ पे किया था यूनिट 2 में वहाँ पे, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे मैंने एनालाइज करके बनाया है, तो परेशान आपको होना ही नहीं है कि क्या पढ़ें क्या नहीं, राइट। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिंपल जाओ वन शॉट कवर करो अच्छे से। और ये PDF का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे भी जाके देखोगे, वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। PDF को डाउनलोड करो, स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास अभी भी काफी टाइम है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, राइट, रिवाइज कर सकते हो चीजों को। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगेन बताता हूँ, जाके प्लेलिस्ट को देखना, अदर भी सब्जेक्ट के वन शॉट आपको मिल जाएंगे। और कमेंट करना कि आपको अदर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊँ, राइट, वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।